हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न संख्या 3 का 4, 5 और 6 ये वाले पार्ट हम आज यहाँ पर हल करेंगे। इससे पहले के 1, 2 और 3 पार्ट जो थे वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हल कर दिए थे। तो आज हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 3 का चौथा पार्ट। देखिए प्रश्न क्या है। एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये हमारा सवाल है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए किस तरह से ये हल होगा। सवाल कह रहा है जैसे कि एक बिंदु है ए और यहां से अगर आप बी बिंदु तक जाते हैं तो इसके लिए x रुपए ही किराया आपको देना पड़ेगा। ये फिक्स है, इससे ज़्यादा आप ना इससे कम। ये फिक्स x रुपए आपको यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जाने में किराया देना पड़ेगा। लेकिन इससे आगे आप अगर बढ़ते हैं तो प्रति किलोमीटर किराया जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप 1 किलोमीटर यहाँ से आगे बढ़े, 1 किलोमीटर आप आगे बढ़े तो उसके लिए आपको y रुपए किराया देना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो आपके y रुपए और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो इसी हिसाब से हम इसको मान लेते हैं। माना नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रति किलोमीटर किराया y रुपए है। किराया या भाड़ा एक ही बात है। हमने यहाँ किराया लिख दिया, आप चाहें तो भाड़ा लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम समीकरण अपनी किस तरह से बनाएंगे, ये हमने मान लिया। अब यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए सवाल कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो ये किस तरह से होगा। किसी व्यक्ति ने यात्रा की टैक्सी में तो उसको ये फिक्स किराया जो है वो देना ही पड़ेगा। जैसे ए से बी तक जाने के लिए x रुपये तो उसे देना ही पड़ेंगे, ये फिक्स हैं। और इसके आगे वो 10 किलोमीटर और गया, ठीक, 10 किलोमीटर और गया। तो देखिए 1 किलोमीटर का किराया हमने कितना माना है, y रुपये। तो 10 किलोमीटर के कितना हो जाएगा, 10 y हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिए भाड़े के रूप में, उसने 105 रुपये दिए। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब फिर क्या है, दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है, उसने 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये किराया दिया है। तो ये दूसरा व्यक्ति है, ये भी फिक्स भाड़े के लिए यानी ए से बी तक जाने के लिए x रुपये किराया देगा ही देगा। और फिर ये 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर के लिए 15y इसका किराया अलग से देगा। और इन दोनों को मिलाकर इसने कुल किराया कितना दिया, 155 रुपये दिया। तो इस तरह से ये समीकरण नंबर 2 हमारी बन गई। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको लगाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालकर इसमें डाल देंगे दूसरे वाले में।
तो यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं। तो x का मान निकालेंगे तो 10y को हमें दूसरी साइड में ले जाना पड़ेगा। तो यहीं से हम x को यहीं रोक लेते हैं, बराबर में 105 है ही, और ये 10y इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10y। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x का यह मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखते हैं x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए ये x है, x के यहाँ पर हम ये क्या रख देंगे, पूरा 105 माइनस 10y यहाँ रख देते हैं। तो 105 माइनस 10y इस x की यहाँ पर हमने रख दिया, और आगे क्या है प्लस का 15y, और बराबर में क्या है 155। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए y 15y प्लस का है और 10y माइनस का है, तो विपरीत चिन्ह वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो 15y में से 10y गया तो 5y बचेगा, और चिन्ह हम बड़े का लगाते हैं। तो 15y बड़ा है, उसके आगे क्या लगा है प्लस, तो यहाँ प्लस का ही रहेगा। अब ये 155 और ये वाला 105 यहाँ प्लस का है, आगे इसके क्या है प्लस का है, प्लस का चिन्ह है, तो इसको हम दूसरी साइड में लेते हैं। तो ये 105 का हो जाएगा माइनस का। तो अब आगे देखिए 5y बराबर 155 माइनस 105, यानी 155 में से 105 घटा दीजिए, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 10 गया 5, 50 आया। ये 5 से ये 50 10 बार में कट जाएंगे, 5 धाम 50, तो y बराबर कितना आया हमारा 10 आया। अब हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो इसको हम रख देते हैं यह मान, लिखते हैं y का यह मान, आप किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसको समीकरण 3 में रख रहे हैं, y का यह मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 हमारी क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारी समीकरण 3 है, और इसमें हम y बराबर 10 रख देंगे यहाँ पे। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा इस y के जहाँ पर रखते हैं 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 धाम कितने हो गए 100। तो x बराबर 105 में से 100 अगर हम घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी जो हमारा नियत किराया है, x हमने क्या माना था नियत किराया, फिक्स किराया, वो 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर किराया, यानी उसके आगे हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपये के हिसाब से किराया बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो गए, लिखेंगे यहाँ पर। अतः नियत किराया बराबर x बराबर 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर किराया बराबर y बराबर 105 10 रुपये, 10 रुपये। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया। फिर हमसे सवाल ये भी कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा की तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो इसको भी हम लगाते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं 25 किलोमीटर के लिए देय भाड़ा, यानी दिया गया भाड़ा। अब देखिए कितना हो जाएगा, फिक्स किराया जो था वो x हमने माना था, और प्लस प्रति किलोमीटर किराया y था। तो व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा की तो उसको 25y किराया उसने दिया होगा। तो इस तरह से x प्लस 25y उसने किराया दिया। तो अब देखिए x हमने कितना निकाला 5 रुपये निकाला, प्लस 25 गुणा, अब y कितना निकल के आया हमारा 10, तो 5 प्लस 25 धाम 250, और 250 और 5 कितने हो गए 255 रुपये, यानी 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसे 255 रुपये किराया या भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा पार्ट, जो कि हल हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। देखिए अगला पार्ट हमारा क्या है, पांचवा भाग इसका। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है,
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो इसको हम हल करते हैं। लिखते हैं हल, 5वें पार्ट का हल है ये। तो मान लेते हैं हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो माना भिन्न बराबर क्या है, x/y है। अब भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी इन दोनों में अगर 2-2 जोड़ दिया जाए तो हम जोड़ देते हैं। इन सवालों में जैसा प्रश्न आपसे कह रहा है वैसा आप करते चले जाइए, कोई दिक्कत होने की चांस ही नहीं। तो देखिए x ऊपर भी हमने 2 जोड़ दिया और y में भी हमने 2 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, यानी कि 9/11। ये 9/11 के बराबर हो गई। अब देखिए बराबर के दोनों ही तरफ संख्याएं बटे में हैं, तो हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। तो गुणा कर देते हैं तिरछी, तो 11 की x से करेंगे 11x, फिर 11 की 2 से 11 दूनी 22, 9 की y से 9y प्लस 9 दूनी 18। इस तरह से ये हमारी समीकरण इस रूप में आई। अब हम x और y को एक तरफ और गिनती को एक तरफ कर लेंगे। तो 11x, ये 9y दूसरी साइड में है, प्लस का है, इसे इधर ही ले आते हैं LHS में, तो ये -y हो जाएगा। बराबर में ये 18 है हमारा प्लस का, और इधर जो है LHS में ये 22 जो है वो भी प्लस का है, तो ये दूसरी साइड में जाएगा, तो ये -22 हो जाएगा। तो 11x - 9y बराबर, विपरीत चिन्ह में संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में, तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। तो 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 आएगा, और चिन्ह बड़े का लगाएंगे तो 22 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर सवाल क्या कह रहा है, देखिए यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। पुनः हम लिखते हैं तथा अब की बार हम दोनों में 3 जोड़ेंगे, तो ऊपर x में भी 3 जोड़ दिया और y में भी 3 जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो ऊपर की तरह इसको भी हम हल कर लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे। तो 6 की x से करेंगे 6x, 6 तियाँ 18 बराबर 5 की y से करेंगे 5y प्लस 5 तियाँ 15। x और y एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, तो 6x, ये 5y इधर लाएंगे तो माइनस का 5y बराबर 15, और 18 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 18। तो 6x - 5y बराबर, घटा दीजिए 18 में से 15 गए, -3। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण नंबर 2 भी आ गई। प्रतिस्थापन विधि से हम इसको लगाएंगे, तो समीकरण 1 से x या y किसी का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, 11x - 9y बराबर -4। ये समीकरण 1 है। यहाँ से हम x निकालने जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा 11x हम यहीं रोकेंगे, ये 9y दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस का 9y हो जाएगा, और यहाँ पर -4 पहले से ही है। ये 11 x के साथ गुणा में है तो बटे में आएगा, तो x बराबर 9y - 4/11, और इस तरह से ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो हम रख देते हैं इसको समीकरण 2 में, या प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित करने पर, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, 6x - 5y बराबर -3। तो 6 और ये जो x है इसकी जहाँ पर हम ये x का मान डालेंगे, तो 9y - 4/11 माइनस के ये 5y बराबर -3। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ 11 बटे में है तो ये एलसीएम आएगा। 11 की तिरछी गुणा हम किससे करेंगे, इस 5y से करेंगे, दूसरे पद से गुणा होती है। तो ये पहला पद था और ये दूसरा पद था। साथ ही साथ 6 की भी अंदर गुणा हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है।
तो 6 नीम 54, 54y माइनस 6 चौक 24, 6 के हमने अंदर गुणा कर दी, 11 एलसीएम था तो 11 की तिरछी गुणा किससे होगी, 5 से होगी, माइनस ये वाला लगाइए और 11 पंजे 55y बराबर में माइनस का 3। तो अब देखिए प्लस का 54y माइनस का 55y, तो प्लस माइनस में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो बड़ी में से छोटी घटेगी, तो 55 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का y और फिर ये माइनस का 24/11 बराबर माइनस का 3। अब देखिए 11 की तिरछी गुणा हम किससे कर देंगे, -3 से कर देंगे, तो माइनस y माइनस 24 बराबर 11 तियाँ माइनस का 33, तो माइनस y बराबर माइनस का 33 और ये माइनस का 24 दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 इधर आया प्लस का 24 हो गया, तो माइनस का y बराबर -33 में से प्लस के 24 हम घटाएंगे तो माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया, 9 आया। तो इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण y बराबर 9 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 हमारी क्या थी, x बराबर 9y माइनस 4/11, यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो x बराबर 9 गुणा इस y की जहाँ ये वाला 9 रख देते हैं माइनस के 4/11, तो क्या हो जाएगा ये 9 नीम 81 माइनस 4/11, तो 81 में से 4 गया, हमारा कितना बचा 77/11, तो 11 सत्ते कितने हुए 77, यानी x की वैल्यू कितनी आई 7 निकल के आ गई। तो यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं x बराबर 7 और y बराबर हमारा कितना निकल के आया था, y बराबर हमारा निकल के आया था 9। देखिए y बराबर कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y बराबर x कितना आया 7 और बटे में कितना है 9, तो 7/9 ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो आराम से चेक कर सकते हैं, तो 7/9 हमारा आंसर है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा था हमसे, सवाल में हमसे कहा गया था कि यदि अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए, तो अगर हम ये 2-2 इसमें जोड़ दें तो 7-2 9 और 9-2 11, तो भिन्न हमारी 9/11 हो जाती है। तो देखिए 9/11 हमारी बन गई, तो यानी कि आंसर हमारा सही है। तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3 का छठा भाग, जो इस प्रश्न का अंतिम भाग है। प्रश्न क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो ऐसे क्वेश्चनों में बस क्या करना है, आपको मानना है। तो पहले हम उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, जैसा कहा जाए वैसे ही करते चले जाइए। तो हम इसको हल करते हैं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ये हमने मान ली। अब देखिए पहली शर्त हमारी क्या है प्रश्न की, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। क्या कहा उन्होंने, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर 3 गुणा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। जिसके साथ भी की लगा हो
उसी के साथ आपको गुणा करनी है। देखिए इस प्रश्न में क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की, देखिए क्या लिखा है, पुत्र की, तो पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब 3 से गुणा आप किस में करेंगे, पुत्र की आयु में करेंगे, जिसमें की लगा हो, जिसमें की लगा हो उसमें करेंगे। तो जैकब की आयु बराबर 3 गुणा पुत्र की आयु। इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब देखिए 5 वर्ष बाद की बात है और जैकब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी है, तो 5 साल बाद इसकी आयु में 5 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी, 5 साल और इसकी उम्र बढ़ जाएगी, तो 5 हम इसमें जोड़ देंगे बराबर 3। उसी तरह से पुत्र की आयु भी 5 वर्ष और बढ़ जाएगी, तो 3 गुणा y प्लस 5, y प्लस 5। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण तैयार हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 पंजे 15। अब x और y को एक तरफ करना है और गिनती गिनती को एक तरफ करना है। तो x, ये 3y हम इधर ले आएंगे, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 15। ये 5 प्लस का है, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, और इस तरह से ये हमारी समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई। अब देखिए दूसरी बात सवाल में क्या कही जा रही है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले की बात है, तो जिस तरह से हमने ये ऊपर वाली समीकरण बनाई इसी तरह से नीचे भी बनाएंगे। तो लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व। सवाल में कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसी तरह से लिखेंगे ऊपर की तरह ही। तो लिखते हैं जैकब की आयु बराबर 7 गुणा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अब हम यहाँ पर भी, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात है, तो पूर्व का मतलब है पहले। अब हमने जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है, तो 5 साल पहले इसकी उम्र 5 साल कम रही होगी, तो इसमें से हम 5 कम कर देते हैं, यानी 5 माइनस कर देते हैं। इसी तरह से पुत्र की आयु से भी हम 5 माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाली समीकरण की तरह ही इसको हल करना है हमें। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 के अंदर गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 पंजे 35। अब x और y एक तरफ, तो x, ये 7y इधर लाएंगे तो माइनस का 7y बराबर माइनस के 35, और ये माइनस 5 दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 में से प्लस के 5 अगर हम घटाते हैं तो माइनस का 30। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण नंबर 2 बनेगी। अब हम इनको हल कर लेते हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करेंगे तो x, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालकर 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो ये 3y माइनस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब x का ये मान उठाकर हम यहाँ 2 में रख देते हैं। तो लिखते हैं x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पर। यह समीकरण 2 है हमारी। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो x की यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये जो हमने मान निकाला है समीकरण 3 से, तो 10 प्लस 3y माइनस के ये 7y बराबर माइनस का 30। इस तरह से हम ये, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए ये प्लस का 3y और माइनस के 7y, तो बड़े में से छोटा घटेगा, तो 7 में से 3 गया माइनस के 4y, चिन्ह बड़े का लगाएंगे, बड़े के आगे माइनस लगा है। और ये 10 जो है वो हम गिनती की तरफ ले जाते हैं, गिनती की तरफ, y एक तरफ। तो ये माइनस का 30 यहाँ पहले से ही है, ये वाला प्लस का 10 हम इधर लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। और माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 30 और माइनस के 10 माइनस के 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 धाम कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो y बराबर क्या आ गया, 10।
अब हम x भी निकाल लेते हैं, तो इसको हम समीकरण किसी में भी डाल सकते हैं, 1, 2 या 3 में। हम इसको 3 में रखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, और x बराबर 10 प्लस 3y, ये हमारी समीकरण 3 है। अब इसमें ही हम मान रख देंगे, तो 10 प्लस 3, y का मान कितना निकल के आया है 10, तो x बराबर 10 प्लस 10 3 कितने हो गए 30। तो इस तरह से x बराबर कितना हो गया 30 और 10 40, यानी जैकब की आयु 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो हम यहाँ लिखते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष, क्योंकि y का मान कितना निकल के आया 10 निकल के आया। तो इस तरह से हमारे ये आंसर हो गया। अब अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो किसी भी समीकरण में ये मान हम रखकर आंसर अपना चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारी समीकरण एक जो हमने बनाई थी तो वो क्या थी, x माइनस 3y बराबर 10। अब x का मान रखते हैं, तो x का मान है 40 माइनस 3 गुणा 10 का मान है y का मान है 10 और बराबर में 10। तो 40 माइनस 10 3 कितने हो गए 30, बराबर में 30। तो 40 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 10 और बराबर 10। जब LHS और RHS बराबर हो तो इसका मतलब हमारा आंसर भी ठीक है। तो ये आंसर चेक करने का तरीका था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।